डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बिल्कुल आप ठीक होंगे। अब बिना देर किए हुए हम आपको बताते हैं जो आपको 11th-12th क्लास में या 10th क्लास में जो आपके त्रिकोणमितीय मान 30 अंश, 60 अंश और 45 अंश की वैल्यू आपको याद रखने में बहुत दिक्कत आती है। उसके लिए हम एक थ्योरेटिकल मेथड आपको बताते हैं। बहुत आसान है और ये चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम, सबके लिए 0 डिग्री और 90 डिग्री का तो वैल्यू सभी याद कर लेते हैं, लेकिन हमें जो वैल्यू है आपकी 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री लर्न करने में कुछ बच्चों को दिक्कत आती है। तो आपको लर्न करने की आवश्यकता नहीं है। जो हम आपको मेथड बता रहे हैं बेस्ट आइडिया है, आपको किसी ने बताया नहीं होगा, मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं 45 डिग्री के लिए। 45 डिग्री के मान क्या करना, इसकी वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो क्या होगा, 45 डिग्री के वैल्यूज हम फाइंड करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक जो है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल बनाते हैं इसमें, इसका नाम ABC ले लो। ये 90 डिग्री का है तो ये 45 हो गया, ये भी 45 होगा, क्योंकि ट्रायंगल के इंटरवल जो एंगल है उनका सम 180 होता है, आप जानते हैं। इसमें करना क्या है कि दोनों साइडों को 1 लेने और इसको आपको √2 लेनी। अब किसी भी रेशियो की आप वैल्यू ज्ञात कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए हम sin 45 ले लें। sin 45 में क्या होता है आपका, लंब बटे कर्ण। इंग्लिश में कहते हैं इसे परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। अब यहाँ पर लंब कितना है, किसी भी एंगल को ले लें, एंगल सेम है, दोनों के सामने की परपेंडिकुलर भी सेम है, तो ये हो गया आपका 1, हाइपोटेनियस हो गया √2। इस तरह से sin 45 की वैल्यू आपको पता है इतनी होती है। ठीक है, और भी एक आध फाइंड कर सकते हैं। सपोज दैट आपको वो निकालनी है, कॉट की निकालनी है, कॉट 45। कॉट इक्वल क्या होता है, आधार अपान लंब, या इस कह सकते हैं बेस अपान परपेंडिकुलर। अब आप देखिए यहाँ से क्या है, जो बेस है इसका, बेस कोई सा ले लो, चाहे ले लो चाहे ले लो, एक ही बात है। तो बेस हो गया आपका कितना 1, और आपका जो परपेंडिकुलर है वो भी 1 है, तो क्या हो गया 1/1 अर्थात 1 हो गया। तो ये कॉट 45 की वैल्यू भी आपकी 1 हो गई। ठीक है, इस तरह से कोई भी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं बहुत आसानी से, बहुत इजी तरीका है। कुछ नहीं करना, राइट ट्रायंगल ले लीजिए, 45, 1, 1 और √2 और लगा दीजिए उसके फार्मूलेज और हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे देख सकते हैं। आगे बात करते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री की। 30 डिग्री एंड 60 डिग्री के मान क्या करें, ये वैल्यूज इसकी कैसे फाइंड करेंगे, ये भी बहुत इजी तरीका है इसका। ठीक हो गया, इसके लिए क्या करेंगे, राइट ट्रायंगल ले लेंगे इस तरह से, ये हमने ले लिया, ये 90 का हो गया, आपको पता है। एक 30 एंगल ले लीजिए, एक आप ले लीजिए 60। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, जो आपका 30 डिग्री है, 30 डिग्री के सामने की जो साइड लेनी है 1 और 60 के सामने की साइड लेनी है √3। मतलब कहने का हुआ इनमें से जो बड़ा हो उसको 60, बड़े एंगल के सामने बड़ी वैल्यू, √3 जो है 1 से बड़ा होता है, तो इसको बड़ा ले लिया, ये 1। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये आपका 2 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये आप समझ लें, 30 के सामने 1, 60 के सामने √3 और ये 2 हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको हम कोई भी अनुपात लेकर के निकाल सकते हैं, कोई भी रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिकल ले लें। जैसे ले लिया हमने sin 60 ले लिया, sin बराबर होता है लंब बटे कर्ण। इसे इंग्लिश में कहते हैं लंब को परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनियस। ठीक, अब परपेंडिकुलर 60 के सामने क्या होगा √3
हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 2, तो साइन 60 की वैल्यू आपकी इस तरह से ये आ गई 3। ठीक, ऐसे ही मान लीजिए हम निकालना चाहते हैं कॉट की, कॉट 30 निकाल लीजिए। क्या होता, आधार बटे लंब, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब यहां से देखिए 30 डिग्री है, हो गया आपका 30 डिग्री का जो बेस है वो √3 हो गया, क्योंकि जो एंगल हम लेते हैं, आप देखना समझ रहे हैं, जो एंगल हम लेंगे उसके सामने की जो साइड है वो आपकी परपेंडिकुलर यानी कि लंब हो जाएगी, और बाकी बचा हुआ ये बेस हो गया आपका, ये आपका हाइपोटेन्यूज निश्चित होता है, कारण निश्चित होता है। तो क्या करेंगे, अब इसमें रख दीजिए इसकी वैल्यू, बेस कितना है √3 और आपका जो परपेंडिकुलर है वो 1 है, तो कॉट 30 की जो वैल्यू है वो आपकी √3 हो। इस तरह से और भी बहुत सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल जो वैल्यूज हैं रेशियोज की वो निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा है, इसको आप याद कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।